हेलो फ्रेंड्स, सो वेलकम टू लेट्स डू पढ़ाई। जैसे कि आप सब जानते हैं कि हमारा चैप्टर चल रहा है सोल्यूशन ऑफ क्लास 12। तो इसमें आज हम डिस्कस करेंगे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। सी तो फटाफट हम देख लेते हैं कि वेपर प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर exerted by the vapors, pressure exerted by the vapors in equilibrium, इस चीज को ध्यान रखना, in equilibrium state with the liquid at constant temperature। इसमें जो टेम्परेचर होगा वो कांस्टेंट होगा। इसमें जो मेन इंपॉर्टेंट चीज है वो है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें द अमाउंट ऑफ वेपर्स जो होते हैं वो इक्वल हो जाते हैं, मतलब कि वो हमेशा इक्वल रहते हैं। देखिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय अ वेपर इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक कंटेनर है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और इसको हमने ऊपर से ढक दिया है, कवर कर दिया है, और हम इसको बॉईल कर रहे हैं और टेम्परेचर हीट दे रहे हैं। देन क्या होगा, ये उबलना स्टार्ट होगा, बॉईल होना स्टार्ट होगा। जब वाटर बॉईल होगा तो ये वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा। जब ये वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होने लगेगा तो जैसे कि हमने इसको कवर करा है तो ये ऊपर जाके फिर वाटर मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होने लगेगा। जब अमाउंट ऑफ वेपर्स सेम रहेंगे, मतलब कि जितना वाटर यहाँ से जितने वाटर मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट हो रहे हैं तब उतने ही वेपर्स वाटर के मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट होंगे। तो इस स्टेट को हम इक्विलिब्रियम स्टेट कहते हैं। ओके, और जब ये वेपर्स में चेंज होगा तो ये वेपर्स इस पर प्रेशर अप्लाई करेंगे, वाटर पर भी और ऊपर भी। इसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। अब देखते हैं कि ये वेपर जो प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं। फैक्टर्स, देखिए मैं सब कुछ लिख रही हूं और आप भी अच्छे से नोट्स बना लेना। फैक्टर्स इफेक्टिंग वेपर प्रेशर। जो पहला फैक्टर होगा दैट इज टेम्परेचर। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो वेपर प्रेशर जो होगा वो इंक्रीज होगा। वेपर प्रेशर कैसे इंक्रीज होगा, अगर हम ज्यादा टेम्परेचर देंगे, ज्यादा हीट देंगे तो वाटर मॉलिक्यूल्स ज्यादा वेपर्स की फॉर्म में कन्वर्ट होंगे। जो सेकंड फैक्टर है वो है सरफेस एरिया। अगर एक कंटेनर ऐसा है और एक कंटेनर ऐसा है तो इसमें जो सरफेस एरिया है और इसका सरफेस एरिया ज्यादा है और इसका सरफेस एरिया कम है। इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स हैं और इसमें भी वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। हम टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं दोनों कंटेनर्स में, तो यहाँ पर जो वेपर्स का अमाउंट है कंपैरेटिवली इससे ज्यादा है। इसमें वेपर प्रेशर ज्यादा है इससे। क्यों? क्योंकि इसका सरफेस एरिया जो है वो ज्यादा है। दैट मीन्स अगर हम सरफेस एरिया को इंक्रीज करेंगे देन वेपर प्रेशर विल ऑल्सो इंक्रीज। अगला जो फैक्टर है दैट इज नेचर
ऑफ लिक्विड। अगर हम नेचर ऑफ लिक्विड की बात करें तो नेचर ऑफ लिक्विड में वॉलिटी दैट वो लिक्विड वर्टाइल है या फिर नहीं। अगर कोई भी लिक्विड वर्टाइल होता है, मतलब वर्टाइल होने का मतलब कि वो वेपर्स में चेंज हो, वेपर्स में चेंज हो। और जो नॉन वर्टाइल होते हैं वो वेपर्स में नहीं जाते। दैट मीन्स अगर कोई लिक्विड वेपर से नहीं बना रहा, देन वो वेपर प्रेशर नहीं बनाएगा, वो वेपर प्रेशर नहीं होगा। देन अगर एक लिक्विड का नेचर वर्टाइल है, देन वो वेपर प्रेशर इंक्रीज करेगा। अगर वो नॉन वर्टाइल है या फिर लेस वर्टाइल है, देन वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। अगला फैक्टर जो होगा दैट इज बॉइलिंग पॉइंट। सी, बॉइलिंग पॉइंट, अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट लेस होगा उसका वेपर प्रेशर जो होगा वो ज्यादा होगा। सी, बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट होता है जब कोई भी लिक्विड बॉईल होना स्टार्ट होता है। अगर वो कम टेम्परेचर पर बॉईल होगा, देन इट मीन्स उस कम टेम्परेचर पर बॉईल स्टार्ट होगा, दैट इट मीन्स कि उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। बॉइलिंग पॉइंट कम है एक गुड फैक्टर है, क्योंकि हमें टेम्परेचर कम देना पड़ेगा। हम जो इनपुट दे रहे हैं वो हमें कम देना पड़ेगा एज कंपेयर टू दूसरे के। तो ये एक गुड फैक्टर है। अगर उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, देन वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगर बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है, देन वेपर प्रेशर कम होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट के ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जो अगला फैक्टर है दैट इज प्योरिटी ऑफ अ सब्सटेंस और लिक्विड। इफ इट इज प्योर मतलब कि एक प्योर सोल्यूशन। प्योरिटी में क्या होगा कि एक कंपाउंड ए है और उसका पूरा इस कंटेनर में पूरा ए कंपाउंड है, ए मॉलिक्यूल्स हैं, ये प्योर है। और एक में बी कंपाउंड्स हैं। ठीक है, अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि ए वर्टाइल है और बी नॉन वर्टाइल है, जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे, देन इसकी जो वेपर प्रेशर होगा वो डिक्रीज होगा। वेपर प्रेशर विल डिक्रीज। देखो, ये ए के मॉलिक्यूल्स हैं और ये बी के मॉलिक्यूल्स हैं। ये ए के और ये बी का। जब हम हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, नीचे से हीट प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो ये वेपर में चेंज होगा, ये वेपर में चेंज होगा, ये वेपर में चेंज नहीं होगा, और ये भी चेंज नहीं होगा, ये भी चेंज नहीं होगा, ये वेपर में चेंज होगा, ये नहीं होगा। तो जो नंबर ऑफ वेपर्स हैं वो कम हो गए हैं एज कंपेयर टू इसमें तो होगा ही नहीं। ठीक है, तो अगर एक लिक्विड प्योर है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। अगला जो फैक्टर है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। सी, अगर ये कंटेनर है, इसमें कोई मॉलिक्यूल्स और लिक्विड है जिसमें इसके मॉलिक्यूल्स का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है,
तो हमें जो हीट है और टेम्परेचर है वो ज्यादा देना पड़ेगा टू ब्रेक दी बॉन्ड्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वेपर प्रेशर के। क्यों? क्योंकि हमें उनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ने के लिए उनका बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। जब वो बॉन्ड ब्रेक करेगा तभी वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, अदरवाइज इट विल नॉट बी कन्वर्टेड। ये थे इनके फैक्टर, एक बार देख लेते हैं दोबारा से। वेपर प्रेशर क्या होता है? वेपर प्रेशर होता है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इन इक्विलिब्रियम विद द लिक्विड एट कांस्टेंट टेम्परेचर। फैक्टर्स: टेम्परेचर, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सरफेस एरिया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एंड नेचर ऑफ लिक्विड, अगर वो वर्टाइल है देन वेपर प्रेशर विल बी मोर, अगर नॉन वर्टाइल है देन वेपर प्रेशर विल बी लेस। बॉइलिंग पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। प्योरिटी, अगर वो प्योर है देन इट इज गुड क्योंकि वो वर्टाइल होगा, अगर वर्टाइल है देन इट इज गुड। अगली जो बात है दैट इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है क्योंकि हमें अगर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो हमें बॉन्ड ब्रेक करने में ज्यादा हीट प्रोवाइड करवानी पड़ेगी और वो लेट वेपर्स में कन्वर्ट होगा। तो अगला हमारा जो टॉपिक है दैट इज राउट्स लॉ। पहले हमने डिस्कस करा था हेनरी लॉ, नाउ जो है दैट इज राउट्स लॉ। सी, बच्चों को ज्यादातर कंफ्यूजन होती है राउट्स लॉ और हेनरीज लॉ में। द थिंग इज दैट राउट्स लॉ ने भी वही स्टेटमेंट दी थी जो स्टेटमेंट हेनरी लॉ ने दी थी। राउट्स लॉ ने बोला था दैट जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। पार्शियल प्रेशर ऑफ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या था? हेनरी लॉ और राउट्स लॉ में इन्होंने भी बोला था दैट पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, और इन्होंने भी। तो इनका फॉर्मूला था पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू के एच काई और इनका था इज इक्वल टू पी नॉट काई। यहां पर इन्होंने हेनरीज ने गैस इन लिक्विड की बात की थी और राउट्स लॉ ने लिक्विड इन लिक्विड सोल्यूशन की बात की है। जो मेन डिफरेंस है दैट इज लिक्विड इन लिक्विड की इन्होंने बात की है और इन्होंने जो हमें केस बताया था दैट वाज के गैस इन लिक्विड। इन्होंने बोला कि दैट एक वर्टाइल लिक्विड का पार्शियल प्रेशर जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके मोल फ्रैक्शन में। सॉरी, यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर पी नोट होगा और यहाँ पर के एच होगा। इसको हम राउट्स कांस्टेंट बोलते हैं और इसको हम हेनरीज कांस्टेंट बोलते हैं। इनकी यूनिट सेम है, पार्शियल एंड बार, बिकॉज मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती। देन राउट्स लॉ ने आगे दो केसेस कंसीडर करे थे दैट अगर एक लिक्विड, जो फर्स्ट केस था राउट्स लॉ ने जो लिया था फॉर 2 वर्टाइल लिक्विड्स, अगर हम 2 वर्टाइल लिक्विड्स को लेते हैं तो उनका प्रेशर क्या होगा? सी, जो फर्स्ट कंडीशन है लेट हम कंसीडर करते हैं एक लिक्विड जो है दैट इज ए और जो दूसरा है वो बी है। तो पहले के लिए हम कंसीडर करते हैं दैट द पार्शियल प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू पी नॉट काई ए एंड पी ए नॉट, और जो सेकंड होगा दैट इज पी बी इज इक्वल टू पी नॉट बी
एंड काई बी। अगर हम यहाँ पर राउट्स लॉ ने डाल्टन लॉ का यूज किया है, डाल्टन्स लॉ, डाल्टन लॉ ने क्या बोला है, दैट पार्शियल प्रेशर, दैट टोटल प्रेशर इज इक्वल टू द पार्शियल प्रेशर्स। मतलब कि जो टोटल प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर्स के सम के इक्वल होगा। तो इसी का हम यूज करते हैं, इसको हम इक्वेशन 1 ले लेते हैं और इसको इक्वेशन 2 और इन दोनों को इसमें यूज कर देते हैं। देन पी टोटल इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। और हमने ये देखा था दैट जो मोल फ्रैक्शन होता है सभी का सम क्या होता है, काई ए प्लस काई बी इज इक्वल टू 1। तो हम इसका भी इसी में यूज करेंगे। तो पी टोटल इज इक्वल टू पी ए नॉट काई ए प्लस पी बी नॉट काई बी। अगर हमें पार्शियल प्रेशर जो है वो एक का निकालना है तो हम यहाँ से एक मोल फ्रैक्शन, जो मोल फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो टोटल प्रेशर इज इक्वल टू, अगर हमने काई ए की जगह पर काई बी में वैल्यू अगर हमें चाहिए, देन हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए 1 का इसके साथ और मल्टीप्लाई करेंगे, देन पी नॉट ए काई बी प्लस पी नॉट बी काई बी। तो यहां से हम कॉमन ले सकते हैं काई बी को और ब्रैकेट में लिख देंगे काई ए माइनस पी नॉट बी। तो हमें यहां से टोटल प्रेशर मिल जाएगा। यही सेम केस अगर हम काई बी की वैल्यू को हटाकर काई ए की वैल्यू लिखेंगे, देन पी टोटल will be equal to chi b naught plus chi a, यहाँ पर प्लस का साइन आएगा, b नॉट a माइनस b नॉट b, सॉरी यहाँ पर प्लस का आएगा एंड यहाँ पर माइनस का। आई थिंक को समझ में आ गया होगा। और जो सेकंड केस उन्होंने कंसीडर करा था, दैट वाज एक लिक्विड फॉर चाइलो एंड जो सेकंड लिक्विड है दैट इज नॉन वर्सटाइल। तो इसमें क्या होगा, अगर हम राउट्स लॉ को लगाते हैं, देन एक लिक्विड को हम वर्टाइल जो लिक्विड है इसको ए कंसीडर कर लेते हैं और इसको बी कंसीडर कर लेते हैं। तो इस केस में क्या होगा, जो ए होगा उसमें पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एंड काई बी, और जो पी बी होगा दैट विल बी 0। हम अगेन इसमें डाल्टन लॉ को यूज करते हैं और पी एस इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। पी बी जो है वो 0 है, देन पी एस इज इक्वल टू पी नॉट ए काई ए, यहाँ पर ए होगा। ठीक है, अगर हमें मोल फ्रैक्शन जो है वो बी का पता है, तब भी हम इसका टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। ये टोटल प्रेशर हम निकाल सकते हैं। सी पी टी इज इक्वल टू
ए नॉट दिस 1 माइनस काई बी। ओके, तो आगे इनके हम ग्राफ देख लेते हैं। तो ग्राफ जो होगा, हम पहला ग्राफ जो होगा डेट टू वोलेटाइल लिक्विड का जो ग्राफ होगा हम उसका बनाते हैं। डेट विल बी, तो मैं इसका ग्राफ बनाने जा रही हूँ। मैंने स्केल ले लिया है, तो एक लाइन इधर हम ड्रॉ करेंगे एंड सेकंड इधर ड्रॉ करेंगे, ये स्ट्रेट, क्योंकि हमारे पास 2 लिक्विड हैं। प्रेशर, इस चीज को हमें जरूर लिखना चाहिए। यहां से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे एंड सी, ये इसमें स्ट्रेट लाइन बनेगी। स्ट्रेट लाइन क्यों? क्योंकि ये हमारी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी के, ये जो इक्वेशन है प्रेशर की, ये y इज इक्वल टू mx प्लस सी के इक्वल है। ठीक है, तो ये जो प्रेशर होगा वो P नॉट B होगा, और जो ये प्रेशर होगा दैट विल बी A नॉट P नॉट A। तो ये जो लाइन की इक्वेशन होगी दैट इज P इज इक्वल टू P नॉट B एंड काई B, और जो ये इक्वेशन होगी दैट विल बी A इज इक्वल टू P नॉट A काई। ठीक है, तो हम इसका जब टोटल प्रेशर निकालेंगे, टोटल प्रेशर जो होगा वो ऐसे होगा, हम ऐसे मेजर करेंगे, मतलब कि जो टोटल प्रेशर की लाइन जो होगी दिस विल बी P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। जो हम सेकंड सोल्यूशन की बात कर लेते हैं, दैट इज फॉर 2 1 volatile and 1 non volatile solution है। इसमें भी हम ऐसे ही प्लॉट करते हैं पहले। एंड यहाँ पर जो B है वो 0 है, क्योंकि जो नॉन वोलेटाइल सोल्यूशन है उसको हमने B कंसीडर करा था और उसका जो प्रेशर है वो 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर सिर्फ हम एक लाइन को कंसीडर करेंगे और ये PT इज इक्वल टू PA होगा, इज इक्वल टू P नॉट A काई A। ओके, यहाँ पर काई को हम रिप्रेजेंट करेंगे। यहाँ पर काई A की वैल्यू 1 और काई B की वैल्यू 0 होगी, क्योंकि यहाँ पर काई A जो है वो मैक्सिमम है और काई B जो होगा वो 0 होगा। और यहाँ पर हम काई A की वैल्यू 0 होगी और काई B की वैल्यू 1 होगी। वैसे ही सेकंड ग्राफ में हम यहाँ पर प्रेशर को लिखेंगे और यहाँ पर PA नॉट होगा और इसको काई से करेंगे, और यहाँ पर काई A की वैल्यू 1 होगी और काई B की वैल्यू 0 होगी। यहाँ पर काई A इज इक्वल टू 0 एंड काई B इज इक्वल टू 1। थैंक यू। स्टॉप। आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा। प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड आप सभी वीडियो देखें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टिल नाउ।